हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 14 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। Existence of course of business when relevant under section 14. The relevancy of course of business has been dealt with in section 14 of the Evidence Act, which says existence of course of business when relevant when there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. तो यहाँ पे आम बिजनेस में जो भी डे टू डे वर्क होता है, अगर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन या इश्यू फ्रेम किया गया है या क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड जो भी आंसर्स होंगे वो रेलेवेंट माना जाएगा। मैं डेली अपने घर से इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, बिजनेस से रिलेटेड या फिर मेरे जॉब से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो रेलेवेंट यहाँ पे माना जाएगा। The question is whether a particular letter was dispatched. The facts that it was the ordinary course of business for all the letters put in a certain place to be carried to the post and that the particular letter was put in that place are relevant. अब देखो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल क्या ये चिट्ठी उसके कम्युनिकेशन एड्रेस पे पहुंच गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि पोस्ट ऑफिस पे जो हम लोग लेटर्स डालते हैं, पोस्ट करते हैं, वो प्रॉपरली उसने डाला हुआ था विद टिकट्स, स्टैम्प्स, वॉट। तो यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस चैनल से वो ट्रांसफर किया गया है, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट है। The question is whether a particular letter reached A. The fact that it was posted in due course and was not returned through the written letter office are relevant. क्या वो चिट्ठी ए के पास पहुंच गई? तो यहाँ पे बी ने प्रॉपरली पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पोस्ट कर दिया था। पोस्ट ऑफिस से कोई भी रिटर्न लेटर का मेमो या फिर टिकट नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको प्रॉपरली प्रॉपर एड्रेस पे चिट्ठी मिल चुकी है, तो ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट होगा। The presumption under section 14 is only permissible and not an inevitable presumption. Section 14 does not compel a court to draw presumption. तो section 14 जो है वहां पे प्रिजम्पशन किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अगेंस्ट आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर ऑपोजिट पार्टीज उसको आर्ग्यू करना चाहती है या फिर उससे डिफर करना चाहती है उसके स्टेटमेंट को, तो वहां पे उसको अलाउ किया जाता है। Section 119 of the BNA Act also deals with the existence of course of business. It states the court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of nature events, human conduct, and public and private business in their relation to the fact of the particular case. Illustration 1 of section 119 says the court may presume that the common course of business has been followed in particular case. Section 119 illustration F lays down that the court may presume that the common course of business has been followed in particular cases. This presumption is an application of the general maxim omnia prosimenter rete esse acta, which means all acts are presumed to be rightly done and based on the fact that the conduct of man in official and commercial matter is to a great extent uniform. In such cases, there is a strong presumption that the general regularity will not, in any particular instance, be departed from. अब देखो यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ये सेक्शन डिस्कस कर रहा है। आज सपोज मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में रजिस्टर में साइन करता हूँ, साइन करने के बाद 1 घंटे का मैं कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस पे काम करते रहता हूँ। उसके बाद हमारा एक फिक्स लंच चार्ज होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज मुझे दिया जाता है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है मेरे जॉब में कि डेली जाके मैं रजिस्टर में एंटर कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे कंप्यूटर पे एंट्रीज कर रहा हूँ, फिर इतना हमारा फिक्स लंच चार्ज है, फिर यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट के लिए भी जॉब से रिलेटेड जाता हूँ, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन आ जाएगा कि वो डेली यही कर रहा है। हाँ, इसको डिफर आप कर सकते हो, ऑपोजिट पार्टी इसको डिफर कर सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल अगर वो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे प्रिजम्पशन आ जाएगा कि हाँ डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ये काम कर रहा था और वो फैक्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा बाय द कोर्ट। Course of business. The expression course of business is not defined in the BNA Act. The course of business imply habitual or professional avocation. The expression course of business
must mean the ordinary course of a professional avocation or mercantile transaction or trade or business. Section 14 covers both private and public offices. The probability is stronger in case of public officers. तो यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस की जो बात कर रहे हैं वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंडस्ट्री के लिए, दोनों बिजनेस के लिए ये एप्लीकेबल है। दोनों वहां पे फैक्ट्स को एडमिट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 14 ऑफ बीएन एक्ट। और एक इलस्ट्रेशन दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल जेठालाल, तारक मेहता का जो एक किरदार है, वो डेली अपने घर से गोकुलधाम सोसाइटी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाता है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके वो अपना काम करता है, गोदाम में जाके काम कर रहा है, फिर वापस वहां से घर आ जाता है। तो ये उसका डेली कोर्स ऑफ बिजनेस है। डेली दुकान जाना, दुकान में एंट्रीज करना, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को संभालना और उसके बाद घर आना। तो यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाता है कि वो डेली का जो उसका रूटीन वर्क है वो फैक्ट को यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों के जो कोर्स ऑफ बिजनेस है उसको यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाता है। Act done in the course of business. Business in all public and private offices is conducted on certain settled line, where the maxim of omnia presumpter rete sat solemnior esse actors. That means all acts are presumed to have been done rightly and regularly applies. There indeed, if the event ought probably to have taken place on Tuesday, evidence that it did take place on Tuesday or on Wednesday is strong evidence that it took place on Tuesday. फॉर एग्जाम्पल आज ए डेली एक कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है, एक ही काम हर रोज कर रहा है। तो आज अगर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या ए ने ये काम ट्यूसडे को किया है, तो अगर उसका आंसर होता है कि उसने ये काम ट्यूसडे या फिर वेनेसडे को किया हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन माना जाएगा कि ट्यूसडे को ही उसने काम कर लिया होगा। All the official letters dispatched from a public officer are entered in a dispatch register. Where the question is whether a particular letter has been sent from a public office, the entry made in the dispatch register is relevant under section 14. तो देखो ये भी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। आज क्या वो चिट्ठी डिस्पैच हो गया कि नहीं हो गया? तो पोस्ट ऑफिस में भी जितने भी लेटर्स वो रिसीव करते हैं और उसको लेबर या नंबर करते हैं, उसको एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। तो अगर वो लेटर का नंबर या कोड वो रजिस्टर में पाया जाता है, तो वहां पे प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ, इसका ऑफिशियल एंट्री हो चुका है और वो लेटर फॉरवर्ड हो चुका है। आज कितने कितने जॉब्स में पंचिंग सिस्टम होगा? तो आज कोई पर्टिकुलर पर्सन फॉर एग्जांपल ट्यूसडे या वेनेसडे को वो काम पे आया था या नहीं आया था, तो अगर उसकी रजिस्टर में एंट्री या पंचिंग में उसकी एंट्री दिख रही है, तो वहां पे प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ, उस दिन वो काम के लिए आया था और वो काम कर रहा था। Where the question was whether a letter was sent on a given date, the postal mark upon the letter would be a relevant fact. In Govinda versus Dwarka, it has been held that the fact that a notice bears a certain date is not proof that it must have been posted on the same day. It is the postal mark that becomes relevant to show when it was posted. तो क्या वो पर्टिकुलर लेटर भेज दिया गया? तो जब भी लेटर को फॉरवर्ड किया जाता है तो वहां पे सील एंड स्टैम्प मारा जाता है बाय द पोस्टल ऑफिसर। तो जिस दिन आपने पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला था वो यहाँ पे फैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एडमिट नहीं किया जाता है। बट जब वो पोस्टल ऑफिसर का सील और स्टैम्प वहां पे दिखता है, दैट इज द एविडेंस कि वहां पे ड्यू कोर्स में या कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने वो लेटर पोस्ट या फॉरवर्ड कर दिया है। Where a party proves that a letter was posted, the postal receipt raises a presumption that it reached its destination, and the fact that it was not returned to the sender raises a presumption that it was received by the addressee. तो देखो यहाँ पे आपने लेटर पोस्ट कर दिया, लेटर पोस्ट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाती है। तो जैसे ही आपको रिसिप्ट मिल रही है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है बाय दैट ऑफिसर। और जब भी वो लेटर रिटर्न नहीं आता है बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट एड्रेस या नॉट प्रॉपर एड्रेस, तो अगर लेटर वापस नहीं आता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो प्रॉपर एड्रेस में लेटर चला गया है और यहाँ पे एड्रेसी को वो लेटर मिल चुका है। सो दिस वाज सेक्शन 14 ऑफ बीएनए।